नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों का रफ्तार से। सबसे पहले बात ज्ञानवापी केस की। ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी की निचली अदालत तक में सुनवाई है। क्या कुछ होगा, देखिए पूरा अपडेट 90 सेकंड में। समूचा देश जिस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है, उसी वक्त असम में पानी के प्रहार की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 3 रोज से असम में हालात विकट हैं। 8 मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को बाढ़ के पानी ने पलट दिया। एक एक करके ट्रेन के सारे डिब्बे पलट जाते हैं। असम में ही एक और ट्रेन लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंस गई। बाढ़ और मिट्टी के कटान की ये सबसे खतरनाक तस्वीर है, जहां रेल पुल के नीचे ज्ञानवापी का मामला अब अहम मोड़ पर है। सर्वोच्च अदालत में मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सर्वे को चुनौती दी है और निचली कोर्ट के आदेशों को गैर कानूनी बताया है। मस्जिद कमेटी की इसी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर स्टे देने से इनकार कर दिया था। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार और हिंदू पक्ष के जवाब के बाद फिर सुनवाई होगी। दूसरी सुनवाई निचली अदालत में होगी। वाराणसी कोर्ट में आज सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट तो आज दाखिल होगी, लेकिन अहम होगा उन अर्जियों पर सुनवाई जिसमें कई तरह की मांग की गई। मसलन शिवलिंग के सामने की दीवार तोड़ी जाए, शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। अब बात असम में कुदरत के कहर की। असम से लेकर अरुणाचल तक जल प्रलय के हालात हैं। लाखों लोग बेघर हैं। कुदरत का ये गुस्सा देखिए। समूचा देश जिस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है, उसी वक्त असम में पानी के प्रहार की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 3 रोज से असम में हालात विकट हैं। 8 मौतें हो चुकी हैं और 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को बाढ़ के पानी ने पलट दिया। एक एक करके ट्रेन के सारे डिब्बे पलट जाते हैं। असम में ही एक और ट्रेन लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंस गई। बाढ़ और मिट्टी के कटान की ये सबसे खतरनाक तस्वीर है, जहां रेल पुल के नीचे की सारी मिट्टी बह गई और पटरियां हवा में झूल गई। गनीमत रही कि यहां से गुजरने वाली ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया। असम में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कछार, दीमा हसाओ, हुजई, नगांव, चराइदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बल्ची, बक्सा, विश्वनाथ और लखीमपुर शामिल हैं। भारी बारिश के बाद हाईटेक सिटी बेंगलुरु की भी बुरी गत हो चुकी है। हर तरफ पानी भरा है। कई फुट तक पानी में गाड़ियां डूबी हैं। लोगों का घर से निकलना तक दूभर हो गया है। केरल में भी बारिश ने खतरा पैदा कर दिया है। कोझिकोड में लगातार बारिश हो रही है और अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के सीजन से काफी पहले इस तरह के जल प्रलय और बाढ़ ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। आज तक ब्यूरो। खबर मोरबी से। मोरबी में दर्दनाक हादसे में 12 मजदूरों की मौत हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए फटाफट रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में ये उसी नमक कारखाने की तस्वीरें हैं जहां दीवार ढह जाने से 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे मजदूर दीवार के मलबे और नमक के कट्टों के नीचे दब गए। ये कारखाना मोरबी के हलवद है। मृतकों में 6 लोग एक ही परिवार के हैं। दीवार के मलबे में करीब 30 मजदूर दब गए थे। मृतकों और घायलों को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया। घायलों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। कुछ की हालत गंभीर है। हादसे के थोड़ी देर पहले ही काफी मजदूर खाना खाने बाहर निकले थे, वरना मृतकों की तादाद ज्यादा हो सकती थी। जब ये हादसा हुआ तब 40 मजदूर नमक की पैकिंग का काम कर रहे थे। मजदूरों के कुछ बच्चे भी उनके साथ थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। घटना के बाद स्थानीय विधायक और कलेक्टर समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंचे। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि दीवार किस वजह से गिरी। देर शाम गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे और हादसे के बारे में जानकारी ली। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। गोपी गंगर के साथ आज तक ब्यूरो।
बीकानेर से आई एक दिलचस्प खबर। बीकानेर की 3 साल की बच्ची अचानक अमेरिकी अंदाज में अंग्रेजी बोलने लगी। क्या ये पुनर्जन्म का मामला है? देखिए 60 सेकंड की ये दिलचस्प रिपोर्ट। अगर आप पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते तो 3 साल की बीकानेर की कृषा से एक बार मिल लीजिए। 2.5 साल तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन एक दिन अचानक कृषा ने कहा कि वो कृषा नहीं बल्कि अमेरिका की श्रीसा है। इसके बाद ये बच्ची अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी में अपने बारे में ऐसी बातें बताने लगी जिनसे सब हैरत में पड़ गए। जिस घर का अंग्रेजी से दूर दूर तक नाता नहीं था, उसकी 2.5 बरस की बच्ची को अमेरिकी लहजे में बात करते देख सब हैरत में पड़ गए। कृषा के मुताबिक वो कैलिफोर्निया की रहने वाली एक युग टीचर थी। वो अपनी एक नन टीचर का जिक्र करती है और पहले के जन्म के अपने रिश्तेदारों के बारे में बताती है। वो ये भी कहती है कि उसके घर में कई पालतू जानवर थे। कृषा की बताई गई बातों की तस्दीक की जा रही है। उसकी कुछ बातें सच भी साबित हुई हैं। परिवार के लोग इस बात के लिए मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार हैं कि अगर कृषा चाहेगी और वे पता लगा पाए तो वे कृषा को पूर्व जन्म के परिवार से मिलाने अमेरिका जरूर लेकर जाएंगे। बीकानेर से अपनेश गोस्वामी, आज तक। और अब बात भारत को मिली नई ताकत की। भारत को समंदर में नई ताकत मिली है। ऐसी ताकत की दुश्मन कांप उठेगा। देखिए इस 60 सेकंड की रिपोर्ट में। ये समंदर में भारत की बढ़ती ताकत और अपनी सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारी की शानदार तस्वीर है। भारत ने पहली बार स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर स्वदेश में बनी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा करते हुए पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली नई स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है। ये मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए सीधे टारगेट से जाकर टकराई। सी स्कीमिंग का मतलब ये है कि मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट या मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो राडार में पकड़ में नहीं आती। ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन उस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं सकता। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल की सटीकता, वैलिडेशन, नियंत्रण, गाइडेंस और मिशन संबंधी अन्य एल्गोरिदम की जांच की गई। सब कुछ एकदम सही निकला, यानी भारत के दुश्मनों के लिए फिक्र की ये नई बात है। और अब बात कश्मीर में डटे जवानों के हौसले की। कश्मीर में POK के करीब मुश्किल हालात में जवान डटे हैं। आंख सामने, पाक सरहद पर, उंगली ट्रिगर पर। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए सरहद से सीधी रिपोर्ट। ये तस्वीरें आपको रोमांचित करने के साथ गौरव से भी भर देंगी। ये तस्वीरें आपको यकीन दिला देंगी कि कश्मीर की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं, क्योंकि BSF की निगहबानी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कश्मीर में POK की लीपा वैली से लगने वाली LOC पर पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ मिलकर घुसपैठ और आतंकी हमले की नापाक साजिश रच रही है, लेकिन सरहद के इस तरफ BSF हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सरहद पर सेना और BSF के जवानों ने चौकसी कई गुना बढ़ा दी है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने बारामूला सेक्टर में BSF के जवानों के साथ दिन और रात की पेट्रोलिंग का जायजा लिया। BSF के ये जवान यहाँ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लगने वाली सरहद पर दिन और रात पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अग्रिम चौकियों पर BSF के जवान बंकर के अंदर और बाहर से निगरानी करते तो कुछ जवान ऊंचे पोस्ट से दुश्मन पर नजर रखते हैं। निगरानी पोस्ट के अंदर तैनात जवान लगातार 2 घंटे तक दुश्मन पर नजर गड़ाए रखता है। आंखें सामने दुश्मन पर और अंगुली LMG के ट्रिगर पर। अगर सामने से फायरिंग होती है तो गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। खबर शिवहर से। शिवहर में क्यों सड़क पर मचा संग्राम? देखिए 30 सेकंड की ये फटाफट रिपोर्ट। MP के शिवहर में एक सड़क हादसे में 2 सब्जी और फल विक्रेताओं की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। शहर के मुख्य चौराहे को जाम करने के साथ कुछ जगह आग लगा दी गई। प्रशासन लगातार लोगों को समझाने बुझाने में लगा रहा, लेकिन लोगों का कहना था कि हरि किशोर शाह और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की मौत की साजिश है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। काफी मशक्कत के बाद लोग शहर में जाम खोलने पर राजी हुए। और अब बात दिल्ली में पानी से हो रही दिक्कत की। दिल्ली पानी के बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। क्यों? देखिए इस 30 सेकंड की रिपोर्ट में। दिल्ली में पानी का संकट कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि यमुना के जलस्तर में 5 फुट की कमी आई। वजीराबाद बैराज पर पानी का जो स्तर
674 फुट से ज्यादा रहता था, वो अब 669 फुट के करीब आ गया है, यानी 5 फुट की कमी। सप्लाई पर भी इसका असर पड़ना तय है। चंद्रावल वाटर प्लांट में 90 एमजीडी, वजीराबाद में 135 एमजीडी और ओखला में 20 एमजीडी पानी की कमी चल रही है। कुछ दूसरे दिल्ली के इलाकों में यमुना पूरी तरह सूख चुकी है। पानी पर सियासत भी शुरू हो गई है। जल बोर्ड कह रहा है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा, जबकि खट्टर सरकार ने इस दावे को गलत बताया। सीजन गर्मी का है, लेकिन चमोली में ऐसी बर्फबारी हुई कि सबके चेहरे खिल गए। देखिए 30 सेकंड में रिपोर्ट। देश की कुछ हिस्से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फ गिर रही है। जी हां, तस्वीरें चमोली के काकभूषणी क्षेत्र की हैं, जहां जमकर बर्फ गिर रही है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। काकभूषणी के एरा बुग्याल में तो और भी जमकर बर्फ गिरी है। 2 दिनों में यहां ऐसा ही मौसम है। बर्फबारी से पारे में अच्छी खासी गिरावट आई है। हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वालों को जरूर मौसम के इस बदलते रंग से दिक्कत हो रही है। करनाल का एक बैंक्वेट हॉल आधी रात को धधक गया। गनीमत थी कि कोई वहां नहीं था। देखिए फटाफट रिपोर्ट। आग की ये ऊंची लपटें करनाल के एक बैंक्वेट हॉल से उठ रही हैं। निसिंग रोड पर स्थित राजघराना बैंक्वेट हॉल में शाम करीब 7 बजे भयंकर आग लग गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। बैंक्वेट हॉल का पूरा पंडाल लपटों से गिर गया। दमकल ने काफी कोशिश करके आग को बैंक्वेट हॉल की मुख्य इमारत तक पहुंचने से रोका। गनीमत रही कि आग के वक्त बैंक्वेट हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। आग की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग में लाखों के नुकसान की खबर है। ये बैंक्वेट हॉल जाने माने पब्लिशर और बीजेपी नेता भारत कपूर का है। वैष्णो देवी यात्रा जारी है, लेकिन वहीं त्रिकुटा पहाड़ियों पर भयंकर आग लगी है। देखिए ये फटाफट रिपोर्ट। वैष्णो देवी मंदिर के करीब त्रिकुटा की पहाड़ियां भी लगातार धधक रही हैं। 3 दिनों से यहां आग लगी है, जो अब तक काबू नहीं हो पाई है। ये आग हिमकोटी के पास त्रिकुटा के जंगलों में लगी है। गनीमत है कि अब तक इस आग का वैष्णो देवी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। काफी बड़े इलाके में यह आग लगी है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से ली गई तस्वीरों में आग का भयावह रूप दिख रहा है। अब तक फायर और फॉरेस्ट महकमे मिलकर इस आग पर काबू नहीं पा सके हैं। आग लगातार जंगल के नए हिस्से की तरफ बढ़ रही है। जंगल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। मुरैना स्टेशन पर ऐसा सुसाइड ड्रामा हुआ कि लोग घंटों एक जगह जमे रहे। देखिए ये रिपोर्ट। एमपी के मुरैना में रेलवे स्टेशन पर कई घंटे तक ये सुसाइड ड्रामा चला। रेलवे स्टेशन के पुल पर चढ़कर ये युवक लगातार सुसाइड करने की धमकी देता दिखा और तमाम लोग उसको समझाते दिखे। पुलिस ने भी युवक को काफी देर समझाया, लेकिन पुल पर लटका ये युवक लगातार कहता रहा कि वो जान दे देगा। असल में उस युवक का सेना में चयन नहीं हुआ। इसके बाद से वो डिप्रेशन में था और सुसाइड की धमकी देने लगा। कई घंटे की मशक्कत और समझाइश के बाद आखिर उसको रेलवे पुल से नीचे उतारा जा सका। पुलिस ने उसे परिजनों के हवाले कर दिया है।